गुड आफ्टरनून सभी को। हम लोग जो है ईद उल मिस्मी पेरेंट्स एंड गार्जियंस अगेंस्ट जो एपीसीएस का जो फियस्को ये हुआ उसका जो 1 पॉइंट जो है नल एंड वॉइड का अगेंस्ट में है। हम लोग अप्रिशिएट करते हैं जो गवर्नमेंट का एफर्ट, जिसका वजह से पहली बार हम लोग का अरुणाचल प्रदेश में बड़ा जो प्रीमियर कंट्री का प्रीमियर एजेंसी का जो एंट्री हुआ है, सीबीआई जैसे एंट्री हुआ है जो ट्रूथ को अनअर्थ करने के लिए। तो इसके लिए जो वर्तमान सरकार को हम लोग धन्यवाद देते हैं और साथ में जितने भी हम जो ऑल अरुणाचल प्रदेश यूनियन जिसका जो पहल से भी यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। तो बाकी हम लोग जो पैन अरुणाचल स्टीयरिंग जॉइंट कमेटी का जितने भी 13 पॉइंट्स है उसको हम लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक पॉइंट्स पे हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि ये जो नल एंड वॉइड है वो अगर इम्प्लीमेंट करता है तो यहाँ में जितने भी जो है बेकसूर जितने भी ये है और जितने भी जो हार्ड वर्किंग और कॉम्पिटेंट जो जिसका अपने जो हुनर और अच्छा नॉलेज का वजह से जो पास किया है वो उसका जो सक्सेस है और नाकामयाब हो जाएंगे, क्योंकि उन लोगों ने बहुत सालों मेहनत करके हार्ड वर्क करके यहाँ जो मुकाम पाई है वो पल ही में सब वो मिट्टी में मिल जाएंगे और जिसके कारण से जो उनका जो भविष्य है पूरा बर्बाद हो जाएंगे। तो यहाँ हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हम लोग जो भी इसमें इन्वॉल्व है कल्प्रिट्स है उन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए। उन लोगों को अरेस्ट करके जो बिफिटिंग जो सज़ा है पनिशमेंट उन लोगों को देना चाहिए, ना कि बाकी बेकसूर लोगों को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। अभी तक तो वैसे हम लोग जब तक झर तक नहीं जाएंगे अभी तक अराउंड जो 46 कल्प्रिट्स को तो पकड़ा है इस सिलसिले में और इसके अगेंस्ट में अभी तक 36 जो है कंप्लेंट भी दर्ज हो चुका है। तो अगर जो चाहे तो गवर्नमेंट चाहे तो इस आधार पर कल्प्रिट्स को पकड़ सकता है। जब एक जो मेन जो लीडर है जो जिसको पकड़ा गया है जो कस्टडी में है उनका ऊपर हम लोग हर तरह का जो भी है दबाव डाल के जो सच्चाई है उगलवाना चाहिए, क्योंकि एक किसी का कसूर का वजह से बाकी जो बेकसूर है क्यों सफ़र करेगा। आप लोग नहीं समझते कि यहाँ में कितना जेन्युइन और कॉम्पिटेंट कैंडिडेट है, हार्ड वर्किंग है, सब तो इसमें फ्रॉडुलेंस में इन्वॉल्व तो नहीं हुआ है, सब तो पेपर खरीद के तो पास नहीं किया ना। तो जेन्युइन कैंडिडेट है, कॉम्पिटेंट है, पहले भी ऐसा करके जो जेन्युइन कैंडिडेट है वो पास करते आया है, तो उन लोग का जो हार्ड वर्क है वो चला जाएगा। इसलिए अभी जो जिसको जो कल्प्रिट को पकड़ा गया है उसको ही ये पकड़ना चाहिए। इसमें यह है कि जितने अभी जो पिछले 7-8 सालों से वो लोग जो कैंडिडेट है एक्सपीरियंस है सर्विस में कर चुका है और सरकार का जो कामकाज में पूरा योगदान दे रहा है, सरकार का जो भी बड़े बड़े जो प्लान है जितने भी काम है उसमें वो पूरा इम्प्लीमेंट कर रहा है। अभी अगर इन लोगों को यदि हटाया जाए तो सिर्फ उन लोगों का जो डिपेंडेंस है जो फैमिली परिवार को इफेक्ट नहीं होगा, उनका जो रोजी रोटी नहीं चला जाएगा, सर्विस केवल नहीं चला जाएगा, बल्कि जो गवर्नमेंट का है अरुणाचल गवर्नमेंट का जितने भी स्टेट मशीनरी है वो सब क्रिपल हो जाएगा, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट में कैंडिडेट है, चाहे RWD बोलिए, PWD बोलिए, PHE में बोलिए, एग्रीकल्चर में बोलिए, हॉर्टिकल्चर में बोलिए, पुलिस में बोलिए, एडमिनिस्ट्रेशन में बोलिए, तो कम से कम अराउंड 977 जो फैमिली मेंबर्स
सारा का सारा इफेक्ट हो जाएंगे। उसके साथ साथ में जो गवर्नमेंट का जो मशीनरी है वो टोटल फेल्योर हो जाएगा। जो कितने ऑनगोइंग स्कीम्स है गवर्नमेंट के जरिए, इसमें लोगों के लिए, स्टेट के लिए जो भी काम काज करना है वो काम बंद हो जाएगा और यहाँ में बहुत बड़ा वॉइड क्रिएट हो जाएगा। तो जो है स्टेट का ऊपर में भी जो है मशीनरी जो है, जो जिनके इन लोगों का वजह से जो काम काज चल रही है स्मूथली, जो भी है हर डिपार्टमेंट का कार्य चल रहे हैं वो ठप हो जाएगा, वो रुक जाएगा और जो है गवर्नमेंट का ऊपर में बहुत दबाव पड़ेगा। तो इसका क्राइसिस में ना जाने इसमें इतना करोड़ों रुपया पैसा अभी तक चला गया है। तो वो जो है इन लोगों के ऊपर में अगर आप दोबारा फिर एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे तब तो हम लोग का जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का स्टेट एक्सचेकर में भी कितना अरबों का रुपया का दबाव पड़ेगा। तो ये जो है केवल इफेक्टेड परिवारजनों के लिए नहीं बल्कि जो सारा मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इसमें भी पूरा डबल पड़ जाएगा। तो इसलिए और ना जाने अगर कोई बोलता है री एग्जामिनेशन दे सकता है, री एग्जामिनेशन दोबारा देना संभव नहीं है क्योंकि जो है बहुत ज़्यादातर कैंडिडेट का तो वो तो समय जो अपर लिमिट पार हो चुका है वो दोबारा नहीं दे सकता है। और वो जो है अभी मोर ओवर वो जो जोश है, वो जो एंथुसियाज्म है, जिस वक्त में वो उन लोगों ने परीक्षा देके पास किया दिन रात एक करके, अभी तो उन लोग का पास में वो एनर्जी भी नहीं है, वो एंथुसियाज्म नहीं है, इतना ब्रेक हो गया बीच में, तो कहाँ कर पाएगा। वो ऊर्जा नहीं है। वो जिस तरह से मेहनत करते थे, दिन रात करके पढ़ाई करते थे, वो आज का डेट में वो लोग दोबारा नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक कारण है। इसलिए आप लोग को पूरा ये जो सरकार से जो दरखास्त है, स्पेशली ये जो प्रोज एंड कॉन्स को आप लोग देखना पड़ेगा। यू विल हैव टू सी दी अदर साइड ऑफ द कॉइन ऑल्सो, वन साइड डिसाइडेड नहीं है। तो इसलिए बाकी जो पॉइंट्स में तो हम लोग आप लोग का साथ में है, जिसने भी ये पहल करके किया है, लेकिन ये जो नल एंड वॉइड वाला केसेस में हम लोग बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे। इसका हम लोग विरोध करते ही रहेंगे क्योंकि ये एज ए होल हम सबको बहुत इफेक्ट कर रहा है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, जो SIC ने और SIT ने और CBS ने, CBI ने जितना भी अभी इन्वेस्टिगेशन किया गया है उसको एक्सपीडाइट करना चाहिए, क्योंकि और अगर यदि ये जो वर्तमान वाला जो प्रीमियर एजेंसी है वो यदि नहीं कर पाता है, सेंट्रल जो भारत इतना बड़ा देश है वहाँ से दूसरा जो ऑलरेडी जो इस तरह का लाइन में जो ऑलरेडी जो CBI से है, दूसरे स्टेट से भी जो वाला है उसको मंगाना चाहिए अरुणाचल गवर्नमेंट को। ऐसा करके ये इन्वेस्टिगेशन को और भी पूरा जोर देना चाहिए, क्योंकि इसमें हमको समझ में नहीं आता, आपके पास ऑलरेडी कल्प्रिट जो पकड़ा गया, मास्टर माइंड वाला सब कुछ है, लेकिन क्यों नहीं पकड़ रहा है। एक आतंकवाद को कोई चोरी करने वाला का एक सुराग मिल जाने से उसका आधार पर जो है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके पूरा झड़ तक चला जाता है। आप लोगों के पास तो ऑलरेडी 46 कल्प्रिट्स पकड़ा गया है, इंक्लूडिंग द मास्टरमाइंड। तो आप लोग अभी तक किस लिए ये इन्वेस्टिगेशन आप लोग क्यों ये नहीं कर पा रहा है। और दूसरा जो है आप लोग दूसरा इसमें पॉइंट्स में आप लोग हम लोग का जो ये है डाइवर्ट कर रहा है। तो इसका कोई कारण है, बेस है, एक दो आदमी काफ़ी है। उस आप लोग इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अगर चाहें तो वो जो पकड़े गए उसके आधार पर आप लोग इन्वेस्टिगेशन करके जितना भी कल्प्रिट जो है किसी तरह से बचना नहीं चाहिए, क्योंकि उन लोग का एक दो कुछ चंद लोगों का वजह से हमारा सारा जो है जो ये है सारा अरुणाचल भी बदनाम हो गया है। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट से भी अनुरोध है, और जितने भी जो अभी तक जितने भी यहाँ अरुणाचल में इस मुद्दा पर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी हो, जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है, इस मुद्दे पर एक साथ होना चाहिए और इस जो करप्शन का अगेंस्ट में ये लड़के जो है पर्दाफाश करना चाहिए और कल्प्रिट्स को बिफिटिंग ये पनिशमेंट देना चाहिए। धन्यवाद। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये जितने भी इदुमिसमी के समाज के हमारे जितने भी लोग हैं, पेरेंट्स हैं
और गार्जियंस हैं, ये हम सब ने मिलके ये एक निर्णय लिया है कि हमारे ओर से सरकार को अपना जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी दुख हम तकलीफ़ें सह रहे हैं, हमारे बच्चे हम लोग सह रहे हैं, वह आपके पास पहुंचाने के लिए आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। एक बच्चे को पढ़ा लिखा के उनको नौकरी एक मुकाम पे हासिल करने के लिए हमें कितना तकलीफ सहना पड़ता है। एक बच्चे अपने माँ बाप के तकलीफ को देख के रात दिन पढ़ाई करता है, भूखा प्यासा, एक नौकरी को हासिल करने के लिए। हम नारायण बोस को जितने भी आपके सरकार, जितने भी हमारे जो डिमांड्स हैं, उसमें हमें किसी चीज़ की, किसी पे हमको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हमें इस बात का दुख है कि नारायण बोस को माना जाए। ये कौन सा इंसाफ है? ये कहां का इंसाफ है कि ये कहे कि एक गुनहगार है तो 100 को सूली में चढ़ा दिया जाए। तो सरकार से मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने गुप्त विवाह को और बढ़ाइए, अपने गुप्त विवाह को और बढ़ा के जितने भी आपके पास जो भी जरिया है जिससे आप सच्चाई को उगलवा सके, आप उस पर गौर कीजिए, ना कि बेकसूर लोगों को आप सजा देने का आप जरिया बनाइए। मैं सरकार का हमेशा से साथ में रहा हूं और मैं सरकार को धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि आज तक किसी सरकार ने हमारे अरुणाचल में सीबीआई को आने का या रास्ता नहीं दिया या आने का प्रावधान नहीं दिया। लेकिन हमारे प्रेमा खांडू जी के सरकार में ही सीबीआई को यहाँ जो भी गलतियां हुई है, जो भी मतलब पेपर जो चोरी हुआ है, जिससे पेपर लीकेज हुआ है, उस पर जो भी कार्रवाई करने के लिए उनको पूरा खुलेआम उनको एक जरिया दिया है। तो मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे जितने भी गरीब बच्चे हैं, जितने भी गरीब माएँ पिताएँ हैं, उन लोगों को कितना तकलीफ सहना पड़ रहा होगा आज ये सुन के कि उनके बच्चे इतने तकलीफ से आज एक छोटा सा नौकरी हासिल किया है। एक छोटे से नौकरी के लिए जिंदगी भर वो अपने पाई जमा करके वो आज अपने बच्चे को उस मुकाम पे पहुंचाया। कौन सा इंसाफ कहता है कि हर मतलब एक जुर्म करे और हर जितने भी बेकसूरों को सजा दिया जाए? तो एक बच्चे, कितने बच्चे हैं जिनका भविष्य खत्म हो रहा है, और उन बच्चों के पीछे इतने परिवार हैं जिन माँ पिताओं ने अपने रात दिन एक करके उन बच्चों को पढ़ाया लिखाया। उन माँ पिताओं का क्या होगा? मैं एक किसान हूं, मैंने एक पाई जमा करके एक अपने बच्चों को पढ़ाया, कई एग्जाम्स दिए, कई एग्जाम्स में वाइवा तक आया, फिर भी उनको गिरा दिया गया। वो एक प्रेग्नेंट थी, 8 महीने के कोख को बच्चे को लेके एग्जाम देने गई, और एग्जाम में इस बार पहले बार में वाइवा में गिरा दिया गया। इस बार जिस तरीका से तकलीफ से कोख में 8 महीने के बच्चे को कोख में लेके उन्हें एग्जाम देने गया, और जिस तरीका से उन तकलीफ सह के वो आज नौकरी मिला। अब सोचिए उन मां पिताओं का क्या होगा जिनके बच्चे प्रेग्नेंट होके 8 महीने के कोख के बच्चे को लेके वो एग्जाम दिए होंगे। उनको ये कहा जाए कि उनका नौकरी आज छीन रहा है, उन मां पिताओं का क्या होगा? आप अपने आप को हमारी जगह, हमारे नजरिए से आप देखिए, उन बच्चों को सोचिए जिन बच्चों ने रात दिन भूखा प्यासा देके अपने मां पिताओं को तकलीफ सहते हुए देख के उन्होंने पढ़ाई किया, पढ़ाई करके आज उन्होंने छोटा सा एक नौकरी हासिल की। लेकिन
आज परिस्थिति यह पैदा कर दिया गया कि उन बच्चों को भी नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है। यह कहां का इंसाफ है? कौन सा इंसाफ कहता है कि कोई एक गलती करे और 100 को सजा दिया जाए, निर्दोषों को? इसीलिए मैं सरकार से यही गुहारी लगाना चाहूंगा कि आपके पास दो रास्ते हैं। आप इंसाफ देके आप इंसाफ का मूर्ति बनिए, या नाइंसाफी करके आप लोग आपको क्या कहेंगे वो मुझे कहना नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैं सरकार से यही गुहारी करूंगा, आपका सरकार के लिए हमारे ऊपर, हम लोगों को सरकार के ऊपर बहुत भरोसा है। सरकार ने जो भी निर्णय लिया, जितने भी कार्य आज तक किया, उस पर हम सबको गर्व है। हर पॉइंट्स पे हम लोग को अपनी रजामंदी दी है। लेकिन ये नाइन वोट्स को हम लोग बिल्कुल नहीं मानते। अगर नाइन वोट्स को कंटिन्यू किया गया तो कई ऐसे परिवार है, मेरे ख्याल से जितने भी परिवार है वो कल को प्रदर्शन के लिए तैयार होंगे। किसी भी चीज के लिए, भले हम लोग को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़े, भले हम लोग को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, हम जाएंगे। यही मेरा कहना है। और मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप काइंडली, आपसे निवेदन है कि आप नाइन वर्ड्स को काइंडली इस पॉइंट्स पे गौर कीजिए और इंसाफ कीजिए। Good evening to all. I am here on behalf of the Idumishmi Parents Guardian Committee against the demand of null and void. We are here not just for the Idumishmi people, but also for all the others who has been affected by the demand of null and void. We are here because हम चाहते हैं जो innocent हार्ड वर्किंग ऑफिसर्स है या जो लोग हैं जिन्होंने काफ़ी मेहनत करके एग्ज़ाम क्रैक करके वो फ़िलहाल नौकरी कर रहे हैं, जस्टिस के नाम के जस्टिस को जस्टिफाई करने के चक्कर में उनके ऊपर गांच ना गिरे। वी एज अ गार्जियन ऑफ those people, we would also want to raise few points. One very important point is, जब लोग कहते हैं इनजस्टिस हुआ है उनके साथ, उसमें हम सब भी उनको सपोर्ट करते हैं। वी ट्रू बिलीव दैट देयर हैज बीन इनजस्टिस डन टू ऑल द एस्पायरेंट्स बाय when we came to know about the paper leakage happening. We were also part of the aspirant who were there protesting. But at that point of time, we didn't know कि उनका एक पॉइंट ऐसा भी है जिसमें नल एंड वॉइड है। और नल एंड वॉइड के ऊपर पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी ने एक कट ऑफ ईयर भी लगाया है 2014 का। What we would like to question is why 2014? अगर आपको लगता है इनजस्टिस हुआ है, why 2014? हम ये भी कह सकते हैं कि the main person involved in this whole APPSC scam is ताकेत जरांग। जब से ताकेत जरांग APSSC में आया, तब से आप जितने भी एग्जाम्स है सबको नल एंड वॉइड कर दीजिए। तो आप 2014 का डेडलाइन देके कैसे उन बच्चों जिन्होंने काफ़ी मेहनत के साथ एग्ज़ाम क्लियर किया है उनके ऊपर ही आप गाज गिराओगे? बाकी के ऊपर भी एक्शन लीजिए अगर आपको एक्शन लेना ही है। वन दैट, एंड आपको जैसे प्रीवियस स्पीकर्स ने कहा है, सबसे पहले आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि उनके पेरेंट्स ने कितना सैक्रिफाइस किया बच्चों को पढ़ाने के लिए। जैसे थोड़ी देर पहले एक स्पीकर ने कहा है, पाई जमा करके उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया है। काफ़ी बार एग्ज़ाम देने के बाद एक नौकरी मिलता है, उसके बाद एक न्यूज़ आता है जो कहता है कि नल एंड वॉइड हो जाएगा। इज दिस जस्टिस? आई डोंट थिंक इट इज़ जस्टिस। इट इज़ एक्चुअली इनजस्टिस टू ऑल द पेरेंट्स एंड ऑल द इंडिविजुअल्स हु हैव क्रैक्ड द एग्जाम। बाय सेइंग दिस, we would like to thank all the student organizations and CBOs who have been supporting
us in this movement, and we would very clearly want to tell the people of Arunachal that अगर null and void implement किया जाएगा तो there will be an pan Arunachal movement which will begin, जिसके लिए हम वेट कर रहे हैं, which is already on the path. हम चाहते हैं सरकार इस बात को गौर करे, और हमारा अनुरोध सरकार से होगा कि बाकी 13 पॉइंट में हम भी सहमत रखते हैं पैन अरुणाचल जॉइंट स्टैंडिंग कमेटी के साथ, बट दिस वन सिंगल पॉइंट नल एंड वाइट हैज़ टू बी टेकन आउट.